हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मेरा नाम है अनूप छौकर और मैं हाजिर हूँ आपके लिए महेश बनरवाल जी की पुस्तक से NCERT के कक्षा 6 से 8 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर, जिसका आज पार्ट है 9। स्कोर बूस्टर सीरीज़ का आज पार्ट है 9। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपका स्कोर एग्ज़ाम्स में शुरू हो जाएगा होना शाइन। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। और पार्ट 9 का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज पार्ट 9 का हमारे चैप्टर का नाम है दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। पहले प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उरैयूर, यानी कि उरैयूर में प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है विजयालय को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुरम को, जो एक सीलोन यानी श्रीलंका की राजधानी था, नष्ट कर दिया? सीलोन, जिसे श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता और उसकी राजधानी अनुराधापुरम थी, उसको नष्ट करने का जो श्रेय या आप कहें तो किसको जाता है? किसने सीलोन को नष्ट किया था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने सीलोन को नष्ट किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के विवरण किन शिलालेखों से प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं उत्तर मेरूर। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? तो किस चोल राजा ने की थी? ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कौन था वो? वो थे कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? तो इसका जवाब होगा बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, जो कि आप जानते हैं तंजौर में स्थित है। प्रश्न नंबर 8। किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य का उल्लेख नहीं है? तो संगम साहित्य का उल्लेख नहीं है, कदम्ब साहित्य। प्रश्न नंबर 9। राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो राजवंशों में से चोल शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। प्रश्न नंबर 10। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? वो था चोल। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो महिलाओं को उच्च पद जो प्रदान किए जाते थे वो थे चालुक्य, बी। प्रश्न नंबर 12। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था पुलकेशिन द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13। महमूद गजनबी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? महमूद गजनबी के सोमनाथ आक्रमण के समय कौन था? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस चोल शासक ने पोहार नगर की स्थापना की? तो पोहार नगर की स्थापना की थी करिकाल। चोल शासक करिकाल ने पोहार नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पश्चिमी भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था? तो पश्चिमी भारत में चालुक्यों को पल्लवों ने विस्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। आपको 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ याद होनी चाहिए, एग्ज़ाम में अक्सर कर करके पूछी जाती रहती हैं।
किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? तो वो किया था राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिलाप्पदिकारम का लेखक कौन है? शिलाप्पदिकारम का लेखक है ऑप्शन नंबर ए यानी इलिंगो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न पर। प्रसिद्ध उत्तर मैहूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो वो है परांतक प्रथम। मैहूर शिलालेख परांतक प्रथम के शासन ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।